बड़ी खबर के पंचकुला से। पंचकुला पहुंचा गुजरात का प्रतिनिधिमंडल। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की गई है। हरियाणा की खेल नीति जानने के लिए गुजरात से प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पंचकुला पहुंचा, तो हरियाणा की खेल नीति की तारीफ भी की गई है। हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सरकार की ओर से दी जा रही इनामी राशि की और हरियाणा की खेल नीति की पूरे देश में इससे पहले भी तारीफ होती रही है। क्योंकि ओलंपिक की बात करें, इससे पिछले ओलंपिक की बात करें या अब पैरालंपिक की बात करें, हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे देश में अव्वल रहता है, पूरे देश में सबसे शानदार रहता है और हरियाणा सरकार की ओर से जो इनामी राशि दी जाती है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो अब गुजरात से ही प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री से मुलाकात की गई है। जानकारी ली गई है कि हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है, हरियाणा की जो खेल नीति है वो क्या कुछ है, किस तरह से कितनी इनामी राशि दी जाती है, तारीफ भी की गई है और जानकारी भी ली गई है। सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं। खबरों तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इससे पहले भी हरियाणा की खेल नीति की तारीफ होती रही है, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, क्या हम मानकर चलें कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा, हरियाणा सरकार की जो इनामी राशि रखी, उसके बाद ही मुलाकात हुई है या जानकारी ली गई है खेल नीति से जुड़ी? बिल्कुल, इसी को लेकर के, इसी से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा जिस तरीके से खेलों का हब बनता जा रहा है, उसी को लेकर के किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खिलाड़ियों को हरियाणा के अंदर दिया जा रहा है, किस तरीके की डाइट है, किस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, इसकी पूरी जानकारी खेल मंत्री और खेल निदेशक पंकज नैन से गुजरात से आए जो खेल फेडरेशन है उसकी तरफ से दी गई है कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते इतने अधिक मेडल आते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार की खेल नीति हरियाणा की है, अपने आप में जो खेल नीति है उसमें किस तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है, इतने ज़्यादा मेडल लाने के बावजूद भी इसके बारे में भी जो जानकारी है वो ली गई है और खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, किस प्रकार से इसी प्रकार का जो हब है वो गुजरात को भी बनाया जा सके। कहीं ना कहीं हरियाणा का जो खेल नीति का जो मॉडल है, खिलाड़ियों का जो हरियाणा मॉडल है, उसे अब गुजरात अपनाने को लेकर के यहाँ पर ये फेडरेशन पहुंची है, जिसने पूरी जानकारी खेल मंत्री से नीति को लेकर के और खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाता है इसको लेकर के आईपीएस पंकज नैन जो कि खेल निदेशक हैं उनसे इसकी पूरी जानकारी ली है। बिल्कुल जी। और जितेंद्र, ये बहुत जरूरी भी है, बाकी राज्यों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी देश का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जब बात पदक की आती है, मेडल्स की आती है, देश का नाम रोशन करने की आती है, तो हरियाणा सबसे आगे रहता है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने देखा कि ओलंपिक के अंदर भी जो ओलंपिक चल रहा था तो 13 तारीख को एक कार्यक्रम जो है वो पंचकुला के अंदर ही सरकार की तरफ से किया गया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों को, जिसमें नीरज चोपड़ा जो कि अपने आप में एक इतिहास जिनकी तरफ से रचा गया जेवलिन थ्रो के अंदर और गोल्ड वो लेकर के आए थे, सभी खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान में एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। इसी तरीके से 19 तारीख को भी पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी जीते हैं उनके सम्मान में एक कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। और आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें या फिर और दूसरे कारणों को लेकर के अगर हम देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जो हरियाणा से आगे आके जाते हैं, कई और अगर हम देखते हैं कई और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, खेलों की अगर हम बात करते हैं तो खेलों में हरियाणा जो है पूरे देश के अंदर अव्वल नजर आता है और उसकी एक अलग छवि देखने के लिए मिलती है। इसीलिए मेडल फैक्ट्री के तौर पर भी हरियाणा को जाना जाता है और इसी का अवलोकन करने के लिए कहीं ना कहीं जो गुजरात की जो खेल फेडरेशन है वो यहाँ पर पहुंची थी और उनकी तरफ से पूरी जानकारी ली गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है और किस तरीके से कोचेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों को जो है मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो किसी चोट की वजह से जो है खेलों से दूर हो गए हैं, उन्हें वापस खेलों के अंदर लाया जाए। इस तरीके के मेंटल कोच भी हरियाणा के अंदर रखे जा रहे हैं। डाइट का ध्यान में रखा जाए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब भी खेलों की बात होती है तो डाइट एक बड़ा कारण होती है, इसके लिए अलग से कोचेस जो है वो हरियाणा रखने जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी जो है गुजरात से आई इस फेडरेशन को भी हरियाणा की तरफ से दी गई है कि किस प्रकार से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो हरियाणा सरकार की ओर से जो इनामी राशि दी जाती है, ओलंपिक में जो पदक लाते हैं उन्हें पद दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, साथ ही जो ओलंपिक में
पदक लाते थे। उन्हें जितने इनामी राशि जितना सम्मान दिया जाता है उतना ही पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी दिया गया, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। और गुजरात का ही डेलीगेशन पहुंचा, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री से मुलाकात की गई है, खेल नीति को लेकर जानकारी हासिल की गई है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से क्या कहा गया है, ये भी आप सुन लीजिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए यहाँ पर, कोचेज, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक जो हमारा इंफ्रा है, हमारे कोचेज़ हैं, चाहे वो ग्रास रूट के ऊपर हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, ब्लॉक लेवल के, उन्होंने देखा। और यहाँ पर खाना जो हमारा, किस तरीके के खिलाड़ी क्या खाना खाते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे कोचिंग होती है, हमारे कोचेज़ जो हैं वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने दौरा किया है। और इस दौरे में काफ़ी उनको चीज़ें देखने को मिली हैं। उनका बीच में एक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में कोचेज़ काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कि हमारे पास अभी कोचेज़ और लेने हैं हमने। तो मैंने उनको एक बात कही आज, मेरी काफ़ी अच्छी बैठक हुई उनके साथ अभी। तो क्योंकि इंफ्रा भी आप दे सकते हो, आप कैश अवार्ड भी दे सकते हो, आप अच्छी पॉलिसी भी बना सकते हो, लेकिन खिलाड़ियों को फील्ड तक लेके जाने की जो रुचि है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है गेम में। तो उसी के ऊपर हमारा हरियाणा स्पोर्ट्स विभाग जो है वो कर रहा है, और उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है। और मैं इसका श्रेय जो है पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते रहते हैं, और एक के बाद एक, चाहे वो एबल ओलंपिक्स के हों चाहे पैरा ओलंपिक्स के हों, उनको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। और ग्रास रूट के लिए भी, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो इक्विपमेंट की बात हो, कोचिज़ की बात हो, हमारे डाइट की बात हो, हमारे टूर्नामेंट्स होस्टिंग की बात हो, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स विभाग भी लगातार उसकी जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं वो बढ़ा रहा है।